नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के लिए कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम जो सोल ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि हर एग्जामिनेशन की एक आत्मा होती है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर वो हम ठीक से पढ़ लें, याद कर लें और मेक श्योर करें कि वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो सवाल आसान हो या मुश्किल हो या रिपीट आए नया आए, जो भी आए, अगर हम कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करके मेक श्योर कर लें कि अगर सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, तो यकीन मानिएगा कि पीसीएस प्री एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से आज मैं आपको बुक्स एंड ऑथर के बारे में डिस्कस करूंगा। आज एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत में से संबंधित कुछ किताबें और उनके ऑथर्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 2023 के अंदर प्री के अंदर आप बताइए कितने सवाल ऐसे थे जो बुक्स एंड ऑथर से संबंधित थे। बुक्स एंड ऑथर यानी कि किताबें और उसके जो लेखक हैं उससे संबंधित 2023 में लगभग 7 सवाल आए थे। 7 सवाल आए थे, टॉपिक एक है, सवाल 7 आए थे, ठीक है। और वो 7 सवाल जो है वो अलग अलग फील्ड से आए थे, यानी कि एक दो सवाल प्राचीन भारत से आए, फिर एक आया मध्यकालीन भारत से आया, फिर करंट अफेयर से आया, फिर आया आपका इकोनॉमी से आया। तो अलग अलग सेक्टर से आपके जो है टॉपिक एक है, वो क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा सा चीजें इस तरह से अपने चीजों को लर्न करना है कि हम चीजों को समझ पाए और जो इंफॉर्मेशन डेटा है उसको स्टोर कर पाए अपने दिमाग के अंदर कि सवाल वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए आप कि मिलन कुलु जो है वो राजा मिलिंद और एक बहुत भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वो पूछा गया, ठीक है। चरक संहिता के बारे में मुश्किल सवाल पूछा गया, ठीक है। चरक संहिता के बारे में, ये अध्याय के बारे में पूछा गया, ठीक है। ये देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 सीधे मैंने जो है पीडीएफ से ही इनको कट किया हुआ है। फिर यहाँ देखिए कि ये मिडिवल हिस्ट्री का आया है आपका, ठीक है। मिराज सिकंदरी, और इसमें वो ऑथर ने पूछा लेकिन किताब पूछी है और विषय पूछ लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आपको चेंज किया, कभी कभी विषय पूछ लेते हैं, एक सवाल विषय के ऊपर आ गया, ठीक है। फिर अगर आप ये देखते हैं कवित्री और पुस्तक, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अलग अलग जो कवित्रियां हैं और उनकी कौन कौन सी पुस्तकें उनके बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है करंट अफेयर्स का स्पेयर किताब किसके ऊपर है, तो बड़ी फेमस किताब रही पिछले साल की, तो वो किताब सवाल पूछ लिया गया। फिर आप यहाँ पर देखिए 2 सवाल यहाँ पर आते हैं, एक करंट अफेयर्स सही आता है, कोई इकोनॉमिक्स आता है, द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी है, वो किताब किसने लिखी है, वो सवाल पूछ लिया। और फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक, वो किसके लेखक कौन है, वो पूछ लिया गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग फील्ड सवाल आए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी सरप्राइज करने के लिए आपसे कुछ और भी डिमांड कर लेते हैं, जैसे कि इन 7 क्वेश्चनों के अंदर अगर आप देखेंगे सेक्टर तो अलग अलग हैं, पर एक कुछ आप चीज देखेंगे कि यहां पर देखिए कि कवित्री और पुस्तक वाला आ गया, थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है। प्लस यहां पर देखिए पुस्तक है, विषय है, यहां पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया चीजों को लेकर। हम लोग क्या करते हैं, जब अमूमन पुस्तक है ऑथर पढ़ लेंगे, लेकिन विषय एक अपने आप में एक अलग चीज आ गई, तो हमें इसको भी नजर में रखना है, ठीक है। साथ में फिर अब यहाँ देखिए चरक संहिता में कितने अध्याय हैं, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो है क्या कि बुक्स एंड ऑथर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डील कैसे किया जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमें पहले तो बुक्स के और ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, फिर उनपे से जुड़ा हुआ थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, उसमें हम विषयों के बारे में पूछ सकते हैं, किस विषय में क्या बात की गई है, तो कुछ चीजों को हम ध्यान रखें। तो थोड़ा सा हमें सही तरीके से सही अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी हो, तो जाकर हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और यहां से हमारे नंबर आ जाएंगे। और 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन जो आए हैं, अगर 7 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक से डील करने वाली बात है। आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का लेकर चलूंगा कि बुक्स एंड ऑथर के ऊपर जो मेन है वो करेंगे। विषय पे अभी नहीं ले, विषय में अभी कंपाइल कर रहा हूं, फिर मैं इसका लेकर आऊंगा, जैसे जैसे इसको हम और अंडरस्टैंड करेंगे, चीजों को लेकर आएंगे। आज हम बेसिक लेके चलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कौन सी मुख्य बुक्स हैं और उसके ऑथर कौन से हैं। आप लोग चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ना सिर्फ जो पीवाईक्यू है वो है, बल्कि नई किताबें भी हैं इसके अंदर। तो एक रेंज कवर करने की कोशिश की गई है कि ठीक ठाक से रेंज कवर हो जाए कि अगर मान लो वो आपको सरप्राइज करे तो आप सरप्राइज ना हो, उन क्वेश्चन को डील कर सको आप, ठीक है। तो ये बुक्स एंड ऑथर के ऊपर है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बुक्स हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर है।
तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के जो है द्वारा लिखी गई है, बहुत टॉपिक बुक इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी जो है वो टॉलेमी ने इसको किताब को लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। प्रिंसिपल ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये इसका लेखक अज्ञात है, यानी कि किताब तो मिली है लेकिन इसका ऑथर कौन है इसके बारे में सही जानकारी अभी नहीं है, तो एग्जाम में भी अज्ञात लेखक के रूप में लिखा हुआ जाता है, तो अज्ञात लेखक है। नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो पिलानी ने लिखी है। सुजुकी जो है वो ह्वेन सेंग ने किताब लिखी हुई है, ठीक है। एक तो किताब थोड़ा सा गलती से यहाँ पर वो आ गई, ये मेडिवल हिस्ट्री का था, लेकिन चलो मैं अब आ गई है तो मैं पढ़ रहे हैं। जैसे तहकीके एक किताब या किताबुल हिंद, ठीक है, किसने लिखी है? अल ब्रूनी लिखी है। तहकीके किताब किताबुल हिंद जो है वो अल ब्रूनी लिखी है। एक और तरीका है पूछने का इसका कि वो कौन सी किताब है जिसको भगवत गीता से इंस्पायर्ड है, तो ये भगवत गीता से जो इंस्पायर्ड किताब है वो है तहकीके हिंद जो है अल ब्रूनी किताब लिखी हुई है, ठीक है। शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तबकत ए नासरी जो है मिनास उल सिराज लिखा है, और तारीख फिरोज शाही जो लिखी है वो बर्नी लिखी। ये 3-4 किताबें जो हैं ये थोड़ा सा इस तरफ आ गई हैं, ये मेडिवल हिस्ट्री का था लेकिन थोड़ा सा गलती से इधर आ गई हैं, लेकिन आप नोट करिए किताबें इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको, उसके अंदर किताबें इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर थोड़ा स्पीड तेज रहे तो आपको थोड़ा सा उसको पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा नहीं है, 50-60 किताबें हैं, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री 50 किताबें हम कवर कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तबकत इन नास हो गया ये। अब ये इंपॉर्टेंट है माध्यमिक कारिका जो है वो नागार्जुन ने दिया, और शून्यवाद के ऊपर किताब लिखी हुई है। शून्यवाद बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, ठीक है। जो भी नागार्जुन, सवाल ये पूछा गया था कि नागार्जुन ने शून्यवाद किसने दिया है, तो नागार्जुन ने दिया है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है शून्यवाद, माध्यमिक कारिका, ठीक है। रत्नमालिका अमोघवर्ष, ठीक है। अष्टधाई एग्जाम में आ चुकी है, पालिनी एग्जाम में आ चुका है अष्टधाई, ठीक है। तिरुमुड़े नंबी अडला नंबी साउथ की किताब है ये, तिरुमुड़े नंबी अडला नंबी ने लिखी है। अर्थशास्त्र सबको ही पता है किताब, ये कौटिल्य ने लिखी, चाणक्य ने लिखी है। मुद्रा अक्षर एग्जाम में आ चुकी है, अनदर बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, विशाखादत्त ने लिखी है किताब है। और पढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे यहां पर देखते हैं वृहत कथा सागर लिखी है सोमदेव ने, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है इसका, वृहत कथा सागर का। वृहत कथा मंजरी शिवेंद्र, ये भी एग्जाम में आ चुकी है, शिवेंद्र ने लिखी है, दोनों ही एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है। महाभाष्य पतंजलि एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। कल्पसूत्र जैनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जैन धर्म समझने वाली किताब है, उसके एक बड़े गुरु ने भद्रबाहु ने लिखी है इसको, ठीक है। तो ये सब तीनों किताबें जो है ये सब किताबें एग्जाम में आ चुकी हैं। ये प्रशिष्ट पर्वत जो है हेमचंद्र ने लिखी, ये भी जैनिज्म से संबंधित है, किताब लिखी जा चुकी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये 4-5 किताबें जो हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट की वैसी हो जाती हैं। गथा सप्तशती जो है वो हाल ने लिखी है। वृहत कथा पेशाची ने लिखी है। कातंत्र सर्ववर्मन ने लिखी, ये नई किताबें हैं, ये नए थोड़ा सा ये लोग हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इनका एग्जाम सवाल अभी तक नहीं आया हुआ है, तो घटना चक्र में आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि हमें देखना है कि जो रिपीट सवाल है प्लस हमें जो नए सवाल है वो भी कर पाए, ठीक है। तो वृहत कथा जो है पेशाची ने लिखी है, कातंत्र जो है वो सर्ववर्मन ने लिखी है। नाट्य शास्त्र ये एग्जाम में आ चुका, भरत में लिखी हुई, ये आपका जो ड्रामा और जो नाटक शैली होती है उसके ऊपर ऋषि भरत ने लिखी है नाट्य शास्त्र, बहुत बढ़िया, बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है ये, ठीक है। अब अश्वघोष ने कुछ 3 किताबें लिखी हुई हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। अश्वघोष बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सौंदरानंद, ठीक है, सौंदरानंद हो गया, बुद्ध चरित हो गया, और सरिपुत्र प्रकाशन हो गया। ये 3 किताबें जो हैं वो अश्वघोष ने लिखी हुई हैं। सौंदरानंद, बुद्ध चरित, सरिपुत्र प्रकाशन अश्वघोष ने लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर आता है भाष ने 3 किताबें लिखी हैं जो एग्जाम में आ चुकी है। पहली है स्वप्नवासवदत्तम, ठीक है, स्वप्नवासवदत्तम है, चारुदत्त और अरुभंग। स्वप्नवासवदत्तम, चारुदत्त और अरुभंग, ये भाष ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तोलकपियम जो है वो तोलकपियर ने लिखी है, ये साउथ की है, ये किताबें साउथ की हैं, ठीक है, साउथ इंडिया से आई, तमिल में किताबें लिखी गई हैं। तोलकपियर ने लिखी है। शिल्पाधिकरम यूपीएससी में सवाल पूछा चुका है, इलांगो इदिगल ने किताब लिखी हुई है, ठीक है।
कुरल किताब जो लिखी है वो तिरुवल्लुवर ने लिखी है। तो तिरुवल्लुवर एक बहुत ही बड़े पोएट है तिरुवल्लुवर, ठीक है, उन्होंने एक किताब जो है कुरल लिखी हुई है। तो 3 किताबें जो यहाँ पर आप देखने को मिल रही हैं जो साउथ की हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। आपका तोलकपियम जो है वो तोलकपियार ने लिखी है, शिल्पादिकरम जो लिखी है वो इलांगो इदिगल ने लिखी है, कुरल जो लिखी है वो तिरुवल्लुवर ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट साउथ की किताबें हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साउथ से सवाल बहुत सारे आते हैं। फिर आपका एक और आती है साउथ के ही 2 किताबें और आती है जिसको हम पढ़ते हैं। एक है एहनानूर जो है वो रुद्र शर्मा ने लिखी है, एहनानूर जो लिखी है रुद्र शर्मा ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नक्कीर ने लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? मरु गुरु पद्य मुरु, अब तो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो देख लीजिएगा, साउथ का वर्ड है ये मरु गुरु पद्य जो है वो नक्कीर ने लिखी हुई है, ठीक है। मणिमेखले जो किताब लिखी है वो शीतलेश सत्यनारायण ने लिखी है, ठीक है। ये साउथ की तीनों साउथ इंडियन किताबें, साउथ इंडियन किताबें हैं ये तीनों, ठीक है। अच्छा, फिर जीवन चिंतामणि जो है वो तिरुवनंतक देवर ने लिखी है। कीर्ति कौमुदी वज्जिका ने लिखी है, ठीक है। विशाखादत्त की एक किताब और आ गई है देवचंद्रम, ये एग्जाम में आ चुका है, देवचंद्र गुप्तम जो है वो एग्जाम में आ चुकी है, देवचंद्र गुप्तम जो है वो विशाखादत्त ने लिखी हुई है। फिर एक 12 की जो किताब है व्रत संहिता, ये भी एग्जाम में पूछी आ चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 नई किताबें हैं जो एग्जाम में आई है, वो किताबें का मेंशन भी है, साथ में कुछ नई किताबों का मेंशन भी इसके अंदर दिया गया है। फिर कालिदास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जो किताब है सबको एक साथ कंपाइल किया गया है। यहाँ पर कालिदास ने जो किताबें लिखी है आप उसको देखते हैं एक बार। कालिदास ने जो लिखी है 4-5 किताबें यहाँ पे देखिए। ऋतु संहार, ये बहुत सब इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनको ध्यान पड़ेगा। मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम, ठीक है। ये सब किताबें जो है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम में आ चुकी हैं, इसमें टिक कर रहा हूं, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं आपको। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम शौर्यम जो है वो कालिदास द्वारा लिखित रचित किताबें हैं ये, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अभी पढ़ने में इतना आसान लग रहे हैं, याद करने में आपको बहुत चैलेंजिंग रहेगा, तो इसको प्लीज ठीक से याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर और किताबें देख लेते हैं, क्योंकि मैंने एक पूरा 50-60 किताबों का एक कंपाइल करके रखा है, इसमें से नई किताबें पुरानी किताबें सब हमें मिल जाए इसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज देखिए, दंडीन की 2 किताबें हैं, दंडीन में 2 किताबें लिखी हैं, एक लिखा काव्य दर्शन और लिखा दश कुमार चरित्र। दंडीन की 2 किताबें हैं, काव्य दर्शन और दश कुमार चरित्र। बाण की 2 किताबें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो हर्षचरित ये आ चुका एग्जाम में आ चुकी, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी बाण की किताब है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हर्ष है, यानी जो राजा थे जिन्होंने शीलादित्य की उपाधि ली थी, हर्ष, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं और तीनों ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है रही हैं, वो एग्जाम में आई है। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो राजा जो है वो किताब के लिखने के शौकीन भी हैं, 3 किताबें लिखते हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्ष ने किताबें लिखी है, ठीक है। और हर्ष के ऊपर किसी ने किताब लिखी जिसको हम हर्षचरित कहते हैं, किसने लिखी है? उनके ही जो कोर्ट में थे राजकवि बाण ने लिखी है। तो यहाँ पे देखिए हर्ष ने 3 किताबें लिखी है और हर्ष के ऊपर किताब लिखी है हर्षचरित, वो बाण ने लिखी हुई है, ठीक है। भारीव ने किराता जूर्नियम जो लिखी है किताब, भारीव ने लिखी हुई है। वत्स भट्टी, ये नई किताबें हैं, रावण वध। अमर सिंह की अमरकोश, ये एग्जाम में आ चुकी है, अमर सिंह की अमरकोश जो है वो एग्जाम में आ चुका है। चंद्र व्याकरण, चंद्र गोविंद ने लिखा है। विशुद्ध मग, बुद्ध घोष, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। विशुद्ध मग जो है वो बुद्धिज्म किताब है, वो बुद्ध घोष ने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वारामिर की किताब और इंपॉर्टेंट किताब है, वो है पंच सिद्धांतिका जो है वो वारामिर द्वारा लिखी गई किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है इसके अंदर, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छा खासा रेंज कवर करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। फिर देखिए, फिर आपका लास्ट की 2 किताबें रह गई हैं। अब देखिए कि जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने 3 किताबें लिखी है और तीनों यहाँ मेंशन की गई हैं। ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई किताबें हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, एग्जाम में कई बार पूछा गया, बच्चों की किताब होती है, पंचतंत्र किताब होती है, ठीक है। शूद्रक ने लिखी है मच्छकटिकम। मच्छकटिकम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम पूछा गया मच्छकटिकम, तो वो शूद्रक ने लिखा हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
मिताक्षरा जो है किताब है, जो एग्जाम में पूछी आ चुकी है मिताक्षरा, वो विघ्नेश्वर ने लिखी है। किसने लिखी है? विघ्नेश्वर ने लिखी हुई है। तो आप यहाँ देखिए कि जो किताबें हैं, जो किताबें पहले पूछे गए हैं उनको भी हमने यहाँ पे जगह दी है, और नई किताबें हैं जिससे कि एक ठीक ठाक सी रेंज कवर हो जाए। सिर्फ घटना चक्र नहीं पढ़ना, देखिए घटना चक्र से बियॉन्ड भी सवाल आ रहे हैं, हमें उस चीज को कवर करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो लगभग 250 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 250 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपका, मैंने इसमें लिस्ट भी दी थी मैंने आपको, ठीक है, कि पीसीएस के प्री के अंदर अगर 250 टॉपिक्स हम ढंग से कवर कर लें, जिसमें बुक्स एंड ऑथर के बारे में दिखाया अभी आपको, तो आप मान के चलिए कि इन 250 में से आराम से, मैं मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, तो भी 80-85 सवाल आपको देखने मिल जाएंगे। बट सवाल नहीं, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि सिर्फ सवाल को अगर हम जब देखते हैं तो हम घटना चक्र तक सीमित हो जाते हैं। हम ये क्यों नहीं मानते कि सिर्फ सवाल रिपीट करने की संभावना थोड़ी कर देती है, बट टॉपिक जो है वो रिपीट कर सकता है, तो टॉपिक को हमें ठीक से कवर करना है। तो 250 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, वहां पे मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, आप टॉपिक्स को देख सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। अगर आपसे पढ़ पाते हो तो बहुत सी बातें, नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंटेंट भी दूं, याद भी कराऊं, क्योंकि देखिए मैं कुछ कर रहा हूं, या पढ़ना मुश्किल नहीं है, पीसीएस में चीजें पढ़ना मुश्किल नहीं है, याद रखना मुश्किल है। सारा गेम याद रखने का है, और अभी तक कोई किसी भी तरह की कोई कोचिंग ऐसा नहीं है जो याद कराने पर बहुत ज्यादा फोर्स करते हो। याद कराने के नाम पर वो 4-5 आपको टेस्ट ले लेंगे, लेकिन चीजें ऐसे नहीं। अभी मैं आपको जो ये बुक्स एंड ऑथर की बात की है, अगर आप उसको 3-4 दिन में पढ़ लो तो भी आप भूल जाओगे। आप समझिए कि ये प्रॉब्लम ये होती है। तो चीजें कैसे याद करानी है, लगातार टेस्ट के साथ साथ लेना है। और जैसे मैंने कहा है कि रिटन टेस्ट बहुत है, अगर हमें पुराने वीडियो दोगे तो यहाँ पे लिखाने का है, इसलिए एक तरफ यहाँ बोल कर देंगे कि आप ये बुक्स के नाम होंगे, ऑथर के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है, हाथ से लिखने हैं, मतलब जिसे लिखते हैं उसे लिखना है, और उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि आपको रिकॉल हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो चीज हम हाथ से लिख लेते हैं, याद करके लिख लेते हैं, तो वो भूलता नहीं है, उसमें भूलने की संभावना कम रहती है, ठीक है। तो उस तरह से रिटन टेस्ट आपका जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो खुद कर सकते हैं, बहुत कर लें, नहीं तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसको फॉलो स्ट्रेटेजी के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें डिसिप्लिन बनाना, साथ साथ आपको जो लगातार कंटेंट देना, और जो ये 250-300 टॉपिक्स हैं उसको ढंग से रटवा देना। तो रटवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं रटवाऊंगा आपको इसके अंदर, ठीक है। और इसके लिए आपको जो है वो 9919521521 555 पे कॉल करके इस कोर्स जानकारी लेनी है। इसकी जो फीस रखी है मात्र 2500 रुपए है, क्योंकि 12 महीने का जो है वो वैलिडिटी रहती है। तो इसमें आपका ना सिर्फ प्री भी आएगा बल्कि मेंस भी आएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्री और मेंस दोनों एग्जाम क्रैक हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, चीजें सिंपल हैं, लेकिन सिंपल चीजें करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अपने आप को फोकस करना, रिपीट सवाल को बार बार पढ़ना, याद करना, रिवीजन करना, अगर ये चीजें देखने में जितनी सिंपल लगती हैं, ये करने में उतनी ही मुश्किल लगती हैं। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए, समय को बचाइए, समय बहुत क्रूशियल है, सोचते हुए समय मत निकालिए। और यकीन मानिए, अगर एक बार आप एफर्ट कर लोगे, चाहे आप अपनी तरफ से मेहनत करो, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करो, एक बार एग्जाम जब क्रैक हो जाता है पीसीएस प्री का, तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्प करेगा। और संभव है जो आप थोड़ा सा लो जा रहे हो, वो लो नहीं, आप अच्छा महसूस करोगे और एग्जाम आराम से क्रैक करोगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। ये मैं पीडीएफ, ये जो फोटो है इसको आप डाउनलोड, इसको मैं देख लीजिएगा और हाथों से लिखिएगा। मैं पीडीएफ डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको हाथों से लिखवाना। हाथों से लिखना सीख जाओगे तो आपका याद भी हो जाएगा। तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे काम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे वीडियो पसंद आया होगा।